नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव। मैं हूं राजकुमार अग्रवाल। नोएडा में आज का क्या है खास की बात आपके साथ जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं माया कुलश्रेष्ठ। माया कुलश्रेष्ठ क्या करती हैं ये भी हम आपको बताएंगे। हम आपको सबसे पहले बता दें, अंजना वेलफेयर सोसाइटी, जैसा कि नाम है सोसाइटी वेलफेयर, जिसमें अंजना एक नाम है, वेलफेयर जिसमें जो सबका भला हो, एक ऐसी संस्था कार्य करने वाली जिसकी माया कुलश्रेष्ठ जी हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे अंजना वेलफेयर सोसाइटी नोएडा में कल क्या करने वाली है, क्योंकि जब लाभ ही देना है बच्चों को तो किस तरह का लाभ दे रही है। माया जी, स्वागत है आपका हमारा मेट्रो लाइव में। थैंक यू। नमस्ते। आप हमें ये बताइए, कल जो आप नोएडा में कार्यक्रम करने वाली हैं वो क्या कार्यक्रम है और उससे कैसे उन बच्चों का लाभ होने वाला है, जिसको कि आप हमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रहे थे। जी, ये जो कार्यक्रम है 4 दिसंबर को कुमारी मायावती कॉलेज में हो रहा है और अंजना वेलफेयर सोसाइटी पिछले 8 सालों से शास्त्रीय नृत्य संगीत के लिए एक ऐसा मंच देने की कोशिश करिए जिसमें युवा कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दें और अपने आप को निखारें गुरुजनों के सहारे से। अब अंजना वेलफेयर सोसाइटी एक मुहिम है जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम है आत्मनिर्भर भारत। तो उसके तहत हमने एक कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप सभी का सहयोग ज़रूरी है कि जो यूपी की जो महिलाएं हैं, उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं, विभिन्न हिस्सों में रहती हैं और किसी भी तरह से अपने आप को सोसाइटी में, समाज में एक पहचान देने की जद्दोजहद में है, तो हमारी कोशिश है कि हम उनके लिए कुछ करें। तो हमने एक आत्मनिर्भर भारत के तहत उनके लिए जो भी अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाती हैं, चाहे वो उनका ज्वेलरी का बिज़नेस है, हैंडीक्राफ्ट्स का बिज़नेस है, बनारसी साड़ियों का है, उनको हम लोग एक इस तरह के आर्ट एंड कल्चर के साथ जोड़ के उनको एक ऐसा मंच दे रहे हैं जहाँ वो अपने बिज़नेस को दिखा सकें, लोगों तक पहुँचा सकें, अपनी बात कह सकें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी कला संस्कृति की बात होती है तो इस तरह के फेस्टिवल्स सरकार की नज़र में भी कह सकते हैं वो बनारस और लखनऊ ज़्यादा पसंद करते हैं, और जब हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं तो उस तरह से नहीं देखा जाता है, और शायद उसके कई अलग राजनीतिक पहलू भी हो सकते हैं, मैं उस बारे में कहना नहीं चाहूँगी। पर हाँ, ये कहा जाएगा कि इस इतनी सुंदर जगह को जहाँ इतना लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इतनी महिलाएँ जो घरों में काम कर रही हैं, उनके लिए एक सुंदर मंच देने की अंजना वेलफेयर सोसाइटी की कोशिश है। अंजना जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, आप एक कथक की विशेषज्ञ हैं, कथक की एक एक्सपर्ट हैं, इंग्लिश में कहेंगे डांसर्स कथक की, आप एक एक्सपर्ट हैं। आप इस काम को छोड़ करके बच्चों को क्राफ्टिंग सिखा रही हैं और चीज़ सिखा रही हैं, इससे मतलब क्या है? आप एक्सपर्ट किसी चीज़ की हैं, टीचर किसी चीज़ की हैं और सिखाने को छोड़ जा रही हैं, इसका क्या मतलब है? जी नहीं, मैं डांस परफॉर्म करती हूँ, मैं परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ, और शायद मैं कहूँ कि मैं क्योंकि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ इसलिए देश विदेश देखने का मौका मिलता है। और अंजना वेलफेयर सोसाइटी जो मैंने देखा है, या बाहर जाके हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, जब परफॉर्मेंस के टाइम पे, तो जो कमियां हमें दिखती हैं कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, ये चीज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो शायद वो एक खोज है जहां हम दूसरे के सपनों को अपनी आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, उनकी ज़रूरत पहचानने की कोशिश करते हैं। तो बीइंग अ कथक परफॉर्मर, बीइंग अ टीचर, ये मेरी, मुझे लगता है ये मेरी एक लाइबिलिटी भी है, ये मेरी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो चीज़, जो कला भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देती है और जिसके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, उसको और मंच मिलना चाहिए और उसको एक सम्मान की नज़र से हर कोई देख पाए। तो आपकी संस्था से कितने बच्चों ने अब तक लाभ प्राप्त किया है? हमारी संस्था दिव्यांग आर्टिस्ट के लिए भी काम करती है। कोरोना के समय में जो एक मुश्किल समय था, करीब हमने 300 वर्कशॉप्स लगाई, जिसमें थिएटर की भी वर्कशॉप्स थी जो कि श्री ओम कटारे जी ने ली, जो कि पृथ्वी थिएटर से एसोसिएट है, और डांस की वर्कशॉप थी, कई सभी गुणीजन ने उसमें सहयोग दिया उस डांस की वर्कशॉप में, और उसके साथ साथ संगीत की भी वर्कशॉप्स रहीं जिसमें डॉक्टर रेणु गुप्ता जी हमारे साथ रहीं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि करीब हमने 1000 बच्चों को अपने साथ जोड़ा है, और भी बच्चों को जोड़ेंगे। हमारी कोशिश है कि हम उन सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में पहुँचें जहां इसकी ज़रूरत है। आपने बताया अभी भी कि 1000 बच्चों को आप ये ज्ञान प्राप्त करा चुकी हैं, लेकिन क्या उन बच्चों में से कोई शीर्षस्थ गया है जो देश में अपना नाम रोशन कर सकता हो, शहर में नाम रोशन कर सकता हो, या सरकार के पास में जाकर उसने नौकरी प्राप्त की हो, कि इस तरह का कोई लाभ प्राप्त हुआ है किसी को? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ ही परफॉर्म करते हैं, जैसे प्रीशा कपूर अभी रिसेंटली, संध्या लोधी बुलंदशहर से, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे साथ भी परफॉर्म करें, मेरे साथ भी मंच में। अभी जब आप 4 दिसंबर को प्रोग्राम में आएंगे तब भी देखेंगे ऐसे छात्र आगे निरंतर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम एक सुंदर मंच उन्हें दें।
तो उसके साथ बढ़ें, क्योंकि ये सारी जो कलाएँ हैं वो मंचीय कलाएँ हैं, तो इनको मंच मिलना ही चाहिए। मंच मिलना ही चाहिए, क्योंकि आज इस नोएडा के अंदर, इस भागम भरी ज़िंदगी के अंदर, नोएडा तो वैसे कहते हैं ना पैसे वालों का शहर है, लेकिन गरीब और स्लम भी बहुत सारे लोग हैं। उनकी मदद एक ऐसी महिला जिनका नाम माया कुलश्रेष्ठ और अंजना वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से उन बच्चों को मदद पहुंचाने की जो कोशिश की जा रही है, तो मेरा आपसे निवेदन और आग्रह होगा कि आप आइए, इसमें भाग लीजिए, अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाइए और आपके रास्ते ताकि आगे खुलने के लिए बन सकें। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहूँगी, जो लोग संस्था के साथ किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं, हम लोग किसी तरह का कोई चार्ज नहीं करते, कोई हमारी फ़ीस नहीं होती, तो आप लोग जुड़िए और आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अंजना वेलफेयर सोसाइटी यूनेस्को के साथ काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ काम कर रहा है, NISD के साथ काम कर रहा है, और हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश में कुछ 2000 महिलाओं का ऐसा संगठन बनाएं, और जो देश भर में बल्कि विदेशों में भी अपनी जो भी उनका जो बिज़नेस है उसको आगे बढ़ाने में हम उनको कुछ सहायता दे पाएँ, तो वो जुड़ें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। मुहिम को आगे बढ़ाएं। खाली पुरुष ही नहीं, महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए एक ऐसी महिला जिनका नाम माया कुलश्रेष्ठ, जो निकल करके अंजना वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से इस देश की महिलाओं की, जो बच्चियों की सेवा करने के लिए आगे आ रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसमें हिस्सा लें, अपना पंजीकरण कराएं और उससे ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को, अपने देश के अंदर अपनी ख्याति बनाएं लोगों। ऐसा आज माया जी ने हमें बताया। माया जी, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चियों के लिए, जो आपने 1000 बच्चों का नाम लिया, वो बहुत आगे जा चुकी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? जी, अभी वो सीख रही हैं और साथ साथ में हम लोग के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें परफॉर्म कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि मुश्किलें बहुत आती हैं जब आप इस तरह की चीज़ें कला में आगे बढ़ते हो या अपने सपनों को देखते हो, तो कहना नहीं है, किताबी बातें नहीं है, अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ें, थोड़ी ज़िद करें, खुद से ज़िद करें, तो आपको अपना मुकाम और अपनी पहचान बनानी ही चाहिए, और ये हर स्त्री का एक दायित्व है। आज के समय में जब हम कंधे से कंधा मिलाने की बात करते हैं, तो हमें आत्मनिर्भर होना ही चाहिए, हमें फाइनेंशियली भी स्टेब्लिश होना चाहिए, तभी हमारी पहचान बन सकती है। आत्मनिर्भर बनिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का कहना है। आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब आपके अंदर से एक ललक, एक जोश पैदा होगा। अदरवाइज प्रधानमंत्री कहते रहेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे, तो निश्चित है आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। एक ऐसी कल्पना, ऐसी संकल्प के साथ में जाए माया जी, जो अंजना वेलफेयर सोसाइटी की सचिव हैं, जिन्होंने ये संकल्प उठाया है, ये बीड़ा उठाया है कि उन बच्चों के लिए, उन महिलाओं के लिए वो आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लेकर के आगे बढ़ रही हैं। आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं राजकुमार अग्रवाल, हमारा मेट्रो लाइव के लिए। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू।